यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे आज हम बात करेंगे पिछले प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन और आंसर। आज जो हम प्रश्न पत्र लिए हैं वो इंग्लिश में है, जिसको हम आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राचीन भारत का इनमें से दिए गए जो विकल्प हैं वो बहुत पुराने ग्रंथ हैं। तो आप लोग देखिए, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, महाभाष्य। तो इसमें सही आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, ये क्या है? टेक्स्ट लिखा गया है प्राचीन भारत का ओल्डेस्ट ग्रंथ। ठीक है, जो ग्रंथ है वो सबसे पुरानी ग्रंथ कौन सी लिखा गया है? महाभाष्य, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो सही आंसर ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इनमें से दिए गए कौन ऐसे अवार्ड हैं, ठीक है, जो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा दिया गया था? ठीक है, जो क्या करता है वो बच्चों को फोकस करता है किसमें? ट्रेनिंग स्टूडेंट, किसमें? डांस में और ड्रामा में। ठीक है, वो अहमदाबाद है। ठीक है, किसे दिया गया था? तो मृणालिनी साराभाई। ठीक है, दर्पण एकेडमी। तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी प्याज में एंजाइम होता है जिसके कारण हमारे आँख में आंसू आ जाता है? ठीक है, पीलिंग, कटिंग, क्रशिंग। तो एलिनासिस। ठीक है, एलिनासिस, इसके वजह से ये एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या करता है? आँख में आंसू ला देता है, टिश्यू रिलीज। चौथा प्रश्न है, गणेश चतुर्थी जो होती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है? तो जो भाद्रपद होता है उसमें मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, द्रव्यमान जो होता है कार्बन का और ऑक्सीजन का इन कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको बताना है, उसका रेशियो कितना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा। कार्बन का मास कह रहा है, तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है आपका 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, और इसका कितना होता है कार्बन का? 6, 12। ठीक है, ये 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना था? 8, 8 गुना 16। अब इसको जोड़ लेंगे, फिर जो कटेगा काट देंगे, 2:3:8 में आएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न है, जो रगमाला है, रगमाला वो किसका ऑटोबायोग्राफी है? वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो जुड़े हैं, वो है रविशंकर, जो क्या लिखे हैं? ऑटोबायोग्राफी रगमाला के नाम से। ठीक है, सातवां प्रश्न है, जो भारत रत्न है सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न, कौन से जो म्यूजिशियन हैं उनको सम्मान किया गया था? तो पंडित रविशंकर जी हैं, जिनको भारत रत्न 1999 में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो तारीख ए फिरोज शाही है, तारीख ए फिरोज शाही वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, यही कह रहा, फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयउद्दीन बरानी के द्वारा। नौवां प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। 10वां प्रश्न ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है कार्यपालिका यूनियन के द्वारा, वो वेस्टेड किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्या किया जाता है? जो भी कानून बनती है वो राष्ट्रपति के पास जाती है, वो क्या होती है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा लागू हो जाती है, वेस्टेड।
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द द्वार। बौना ग्रह किसे कहते हैं, बस यही जान लीजिए, बौना ग्रह, उसको क्या नाम है, प्लूटो। अब ये कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो शिव भगवान को कंस्ट्रक्ट निर्माण किया गया था 999 ईस्वी में। वो किसके, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल है, ये स्टाइलिश आर्किटेक्चर किसके स्टाइल में बना हुआ है, वो नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। हम लोग जान ही रहे हैं शैली कितनी होती है, 3 शैली होती है, नागर, द्रविड़ और एक और होती है, उसका नाम आप लोग बताइएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक इसमें अहम शैली, ठीक है। उसमें से नागर शैली में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका डिजाइन में बना हुआ है। ये पूछ रहा है आपका 2022 के एज में कितना % था, इसको छोड़ दीजिए हम लोग। 14वां प्रश्न ये है, ऑन द ओकेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ऑर्गेनाइज द, क्या है, नारी संगम स्पर्धा किसके द्वारा जनवरी 2023 में शुरू किया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। वो कौन सा अभियान, नारी संगम स्पर्धा योजना, जनवरी 2023 में, ठीक है। 15वां कह रहा है इसमें से इंसेक्ट, कीड़ा में, रेंगने वाला कीड़ा में जो है कौन नहीं आता है, तो स्कॉर्पियन जो होता है इंसेक्टा इसमें नहीं आता है। बाकी काकरोच, मॉस्किटो, सिल्वर फिश ये आते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है इंसेक्टा में नहीं आता है, कीड़ा में। कह रहा मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो कितने हैं भारतीय संविधान में, तो 11 हैं, जो रूस से लिया गया था। 17वां, देयर शैल बी विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड, एड माने होता है सहायता, एडवाइस माने सुझाव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुझाव देती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। दोनों में अंतर आप लोग जानते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम इसके बारे में आप लोग को समझा सकें, अच्छे से देखें कि कितने अच्छे से आप लोग जानते हैं मंत्री परिषद में अंतर क्या है और मंत्रिमंडल में क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स पर्सनालिटी एज द ऑनर ऑफ बीइंग ए डबल मेडलिस्ट, ये देखिए जो पीवी सिंधु 2 मेडल जीती थी, 2 पदक, वही पूछा गया था कि मैं ओलंपिक में, जब ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2021 में जापान में, वही पूछा था कि कौन ऐसी खिलाड़ी हैं जो 2 मेडल जीती थी। 19वां है जो जूनियर स्क्वैश ओपन यूएस इन दिसंबर 2021 में कौन ऐसी पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन गर्ल जो क्या की है, जूनियर स्क्वैश ओपन को जीता है, कब, दिसंबर 2021 में। तो ये पुराना होगा, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग आंसर देख लीजिएगा, अनाहत सिंह, इसको छोड़ दीजिए। ये है, ये कह रहा है कि दूरी कितनी होती है जो फुटबॉल गोल होता है, देखिए ये तो एक फुटबॉल गोल ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहाँ प्लेयर खेलते हैं, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, इसकी दूरी कितनी होती है, तो 7.32 मीटर। फिर ये पूछ रहा है कौन सी फसल जो है रबी पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में क्या किया जाता है, सरसों उगाया जाता है, ठीक है। वो कह रहा पूछ रहा है मेज, मकई, काटन, ऊनी, राइस, चावल, ठीक है, तो सही आंसर मस्टर्ड है। 22वां प्रश्न है, कह रहा है कौन सा डांस है जो केरल में संबंधित रखता है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों क्या है, केरल से संबंधित है डांस। 23वां प्रश्न है, ये देखिए पूछ रहा है, ये पुराना हो गया है, इसको छोड़,
दीजिए, क्योंकि जो अब इस समय जो है, बस ये जान लीजिए स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं, कौन मंत्री, लॉ एंड जस्टिस, वो कौन है, ये 2021 का है। इस समय नाम आप लोग बताइएगा कौन है, कानून एवं विधि मंत्री। ठीक है। 24वां प्रश्न, झेलम नदी जो पूछ रहा है कहाँ से उसका सोर्स है, कहाँ से निकलती है, तो जो वेरीनाग है उसकी झील से, वहाँ से वेरीनाग से इसका सोर्स है झेलम नदी का। ठीक है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियों में, 5 सहायक नदियों में एक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2011 का सेंसस जो जनगणना हुआ था, उसमें पूछ रहा है हाईएस्ट सेक्स रेशियो। इसका मतलब ये हुआ यूनियन टेरिटरी में पूछ रहा है ना, स्टेट में नहीं पूछ रहा है। जो लिंगानुपात था सबसे ज़्यादा वो कहाँ था, पौंडुचेरी। ठीक है। और आज का एक करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं। लास्ट में एक करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, करंट अफेयर का है। जो पोर्ट ब्लेयर था, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम भारत सरकार ने क्या कर दिया है, जानते हैं क्या आप कर दिया है, श्री विजय पूरम। ठीक है। ये जो पोर्ट ब्लेयर था, वो ब्लेयर थे, एक नेवी ऑफिसर थे, जो क्या थे, वो ब्रिटेन के थे, उनके नाम पर वो था, जो भारत सरकार ने क्या किया है अब, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं जो विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री, उसी का एक रास्ता है, नज़रिया है, जो आज क्या हो गया, श्री विजयपुरम। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते रहिए मेरे वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।